हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री जो एक जौहरी था ने मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन दिया था? ऑप्शन ए है बर्नियर, बी है मनुची, सी है टैवर्नियर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टैवर्नियर ने अपनी पुस्तक द 6 बार्ज ऑफ ट्रेवल्स में यह उल्लिखित किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में मयूर सिंहासन के बारे में विस्तृत विवरण दिया था। यह भारत की 6 बार यात्रा की थी और यह फ्रांसीसी खोजकर्ता और हीरे व्यापारी भी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है थॉमस रेले, बी हंटर, सी है मैकाले और डी है सैडलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882 का अध्यक्ष था वो हंटर था। 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था जिसमें कुल 8 सदस्य थे। इस आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने को कहा गया था। इसने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने, स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा व्यावसायिक एवं साहित्यिक शिक्षा देने की सुझाव दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1872 और डी है 1874। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। 8 फरवरी 1872 में हुई थी इनकी मृत्यु। अंडमान में एक अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो जो थे वो 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई थी। मेयो द्वारा 1872 में कृषि विभाग तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी है बरार, सी है बीजापुर और डी है गोलकुंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बीजापुर। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त हुआ। उसके बाद भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक भी माना गया था। यह अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, कब 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया और आगे चलकर भारत के पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी भी बन गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए सप्तवर्षीय युद्ध, बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन सी है गुलाबों का युद्ध और डी है 30 वर्षीय युद्ध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। उत्तराधिकारी के इस संघर्ष में पांडिचेरी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी की जीत हो गई थी। अपने दावेदार को गद्दी पर बैठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी मिल गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलदली स्थल सुतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन है कैप्टन विलियम हीथ, बी है सर चार्ल्स आयर, सी है जॉब चार्नाक और डी है जॉन सरमन। तो यहाँ पूछा गया है 1690 में कलकत्ता की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉब चार्नाक।
कलकत्ता की आधारशिला जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कोलकाता का इतिहास 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉर्ज चार्नक ने यहाँ व्यापारी चौकी की स्थापना शुरू करी और आगे चलकर कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र भी बन गया ये कोलकाता। उसके बाद 1912 ईस्वी में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलकत्ता की आधारशिला जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था? ऑप्शन ए है 1833 ईस्वी, बी 1853 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी और डी 1793 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1833 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः खो दिया था 1833 ईस्वी में। इस एक्ट ने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में कंपनी की गतिविधि को समाप्त कर दिया। यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से मद्रास का वह गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकार्टिनी ने किया था संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड मेयो और डी है लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन ने हिंदुओं और ईसाइयों को राय बहादुर की उपाधियों से सम्मानित करने की शुरुआत की थी। राय का अर्थ जो होता है वो राजा होता है और बहादुर का अर्थ होता है अधिक सम्माननीय। जिस तरह मुस्लिम जैसे सिख होते हैं तो वो सरदार बहादुर की उपाधि देते हैं, मुस्लिम को खान बहादुर की उपाधि देते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं में भी राय बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिटन ने राय बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी है विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा गवर्नर या वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो था वो इतिहास व पुरातत्व का विद्वान था। भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 56,000 पाउंड निश्चित किया गया था। इसने दिया था लॉर्ड कर्जन ने। 1902 में इसने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया था। 1903 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना इसी ने किया था और फिर उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ ही था, इसके प्रमुख कार्य थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।